बैलेंस ऑफ पावर की बात हम करेंगे कहाँ, जहाँ पे पावर को बैलेंस करने की जरूरत होगी। तो पावर का बैलेंस कहाँ करेंगे भाई, अगर कोई चीज एक ही जगह कंसंट्रेट है तो बैलेंस ऑफ पावर करने की जरूरत क्या है। लेकिन इसका मतलब क्या है, पावर अलग अलग जगह पे डिवाइड है पावर। ऐसा कब हुआ था, तो ऐसा तो इसी चैप्टर में हुआ ना, ये तो फेडरलिज्म में हुआ ना भाई। तो फेडरलिज्म में तो हमने देखा कि पावर को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, है ना। किसके किसके बीच में, अलग अलग यूनिट्स में कर दिया गया। किसके भाई, किसके, तो सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, इनके इनके बीच में क्या कर दिया गया, पावर को शेयर कर दिया गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर क्या करना है, उसको मेंटेन रखना है। ऐसे में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर कैसे रहेगा। इसके लिए हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म होते कितने हैं ना, या फेडरलिज्म कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, है ना, कितने टाइप से इसको हम बना सकते हैं। तो होता क्या है फेडरलिज्म में कि जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं कि कितने तरीके से इसको हम बना सकते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी जरूरत क्या होती है। तो फेडरलिज्म का तो यही काम है ना कि बैलेंस ऑफ पावर रहे, भाई पावर को बैलेंस ही करना है फेडरलिज्म में। अब देखो है क्या इसमें, जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, पावर बैलेंस की बात करते हैं, तो यहाँ से हमें जो चीजें समझ में आनी चाहिए वो ये समझ में आनी चाहिए कि बैलेंस ऑफ पावर जो होता है, बेसिकली डिस्कस करना था टाइप्स ऑफ फेडरेशन के बारे में। अब देखो टाइप्स ऑफ फेडरेशन की जब हम बात करेंगे तो हम दो कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक कंट्री है यूएसए और एक कंट्री है इंडिया, है ना, एक कंट्री इंडिया। दोनों फेडरल है, दोनों जगह फेडरलिज्म है, लेकिन दोनों के अलग अलग प्रैक्टिसेस है। किस चीज में लेकर के, पावर के बैलेंस में, है ना। किसके, बैलेंस ऑफ पावर दोनों जगह अलग अलग तरीके से है ना। बैलेंस ऑफ पावर क्या है, अलग अलग तरीके से। यूएसए में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अलग है, और इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अलग है ना। दोनों जगह का क्या है, अलग अलग है, यूएसए और इंडिया का। कैसे अलग है, देखो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कितने तरीके से फेडरलिज्म बनते हैं, है ना। फेडरल नेशन कितने तरीके के होते हैं, तो ये बेसिकली होते हैं दो तरीके के। अब एक एक करके समझते हैं। देखो पहली चीज तो बैलेंस ऑफ पावर क्या करता है, डिपेंड करता है किस पे, बैलेंस ऑफ पावर डिपेंड करता है कि वो फेडरेशन कैसे बना है। भाई हमने फेडरलिज्म तो पढ़ लिया था कि क्या होता है कि अलग अलग लेवल्स पे क्या होते हैं, पावर डिवाइड होते हैं, किसके, गवर्नमेंट के। बट एक बात समझो कि क्या जैसा भारत का फेडरलिज्म है ऐसे ही यूएसए का भी फेडरलिज्म होगा, ऐसा नहीं है। जो यूएसए का फेडरलिज्म है वो अलग नेचर का है, जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो अलग नेचर का है। तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसका क्या नेचर है, यूएसए का फेडरलिज्म क्या, अच्छा दोनों अलग अलग क्यों है। जो इंडिया में जिस तरीके के प्रैक्टिसेस है ऐसा क्यों नहीं है भाई यूएसए में, और जैसा यूएसए में ऐसा इंडिया में क्यों नहीं है। तो इसके पीछे रीजन है क्या, देखो ये जो पावर का बैलेंस किया जाता है ना, ये किया जाता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, है ना। हर कंट्री की, इंडिया की अपनी एक हिस्ट्री रही है और यूएसए की अपनी एक हिस्ट्री रही है। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी लेकर के चलते हैं कि कहाँ, है ना। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जब हम देखेंगे तो बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, अलग अलग कंट्री के पास जो नेचर ऑफ फेडरेशन होता है वो अलग अलग होता है ना। ये अलग अलग होता है, अलग अलग होने के पीछे का रीजन है भाई, है ना। इंडिया की हिस्ट्री अलग रही है, तो यहाँ पे पावर का जो बैलेंस होगा वो अलग तरीके से हम करेंगे। कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो हमारी पास्ट की गलतियां फिर से उसको हम रिवाइज कर दें, है ना, या फिर से हम वही गलती बार बार करें। तो ऐसे ही जो अलग अलग कंट्री है, तो अलग अलग कंट्री के जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखते हैं कि पावर की शेयरिंग। तो ऐसे में क्या होता है कि दो तरीके से होती है। पहला यहाँ से जो हमें निकल के आएगा कि एक तो ये हो गया कि देखो छोटे छोटे यूनिट है ना, जैसे मान लो कि ये कोई जगह है ना, इस जगह पे क्या है, छोटे छोटे लोग रहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या रहते हैं, यहाँ पे मान लो कि छोटे छोटे लोग रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, कई सारे हैं, है ना। अब ये सब क्या आ गए कि इन सभी को क्या है, ये सब अलग अलग है, ऐसे रह रहे हैं। अच्छा एक मिनट के लिए इसको हटा दो, है ना, एक मिनट के लिए इसको हटा दीजिए ये वाला। ऐसे मान लो कि किसी प्लेस पे ऐसे छोटे छोटे क्या है, स्टेट्स है, ऐसे छोटे छोटे क्या है, स्टेट्स है। अब इन सब ने क्या किया, इन सब ने कहा कि काम करते हैं हम लोग, है ना, क्या करते हैं, इन्होंने कहा एक डिसीजन लिया, इन लोगों ने एक डिसीजन लिया, कहा कि एक काम करो, हम अपनी सोवरेनिटी के लिए, है ना, हम अपनी सोवरेनिटी के लिए, है ना। सोवरेनिटी का मतलब क्या हो गया, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हमें अपने इंटरनल या एक्सटर्नल जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे अपने काम है ना, अपने कंट्री के अंदर जो डिसीजन लेने हैं, कंट्री के बाहर कैसे रिलेशन रखने, ये सभी की सभी चीजें क्या है, हमें ही अधिकार होती है। उसमें कोई और जो थर्ड पार्टी है ना, उसका कोई इंटरवेंशन नहीं होता।
तो इस तरीके से क्या हो गया कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, हम अपनी सोवरेनिटी को मजबूत करते हैं, है ना, और एक क्या क्या करेंगे कि हम अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, है ना, टू प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी, है ना, टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी, कि अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए और क्या करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए अपनी, इन लोगों ने एक डिसीजन लिया, एक काम करते हैं, इन सभी लोगों ने, मान लो इतने लोग थे ना, जो भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इन 10 लोगों ने क्या किया, एक साथ आए, बैठे और ये डिस्कशन किया कि भाई देखो, हम अपनी सोवरेनिटी के लिए, हम अपनी आइडेंटिटी के प्रोटेक्शन के लिए और उसके बाद अपनी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। सब लोग आकर के मिल करके बैठते हैं और ये जो छोटे छोटे ना, सबको एक ही में मर्ज करके एक बड़ी कंट्री बना देते हैं, है ना, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो छोटे छोटे सब यूनिट्स थे ना, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स थे ना, ये मिलकर के क्या बना दिए, एक बिगर यूनिट बना ली, पूरी की पूरी, है ना, एक एक बना लिए, क्या बिगर यूनिट बना ली। अभी तक ये जो छोटे छोटे थे, ये सभी के सभी बड़े यूनिट बन गए। मान लो इनका नाम ए रहा, इनका नाम बी रहा, इनका नाम सी, जैसे अमेरिका की बात है, तो अमेरिका क्या थे, ऐसे प्रोविंसेस थे, तो वो सब एक साथ आए, मिले, बैठे और उन्होंने क्या कहा, कहा कि मिलते हैं और इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी चीजों का, इन सब चीजों का, कि सोवरेनिटी का लिए आइडेंटिटी एक होगी, उनकी सिक्योरिटी होगी उसमें, और ये सब देख देख करके वो जो छोटे छोटे, है ना, प्रोविंसेस थे, वो सब मिलकर के एक बड़ी यूनिट बना ली, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूएसए हो गया इसका एग्जाम्पल, है ना। तो ऐसे जब बनता है कि वो इन कामों के लिए आते हैं, एक साथ बैठते हैं, है ना, डिसीजन लेते हैं और उसके बाद एक बड़ी यूनिट में वो चेंज हो जाते हैं और उनका एक नाम हो जाता है, उनकी एक आइडेंटिटी हो जाती है, उनकी सुरक्षा होगी, है ना, सोवरेनिटी होगी। और ऐसा करते करते, क्योंकि ये आए हुए हैं खुद ही, है ना, ये खुद ही आए हुए हैं, ये खुद ही आए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि एक ही आए हैं ना, ये आकर के बने हैं, तो इनको हम बोलते हैं कमिंग, है ना, टुगेदर। तो पहला जो टाइप हो गया है ना, पहला जो टाइप हो गया फेडरलिज्म ना, फेडरल का, कि फेडरल नेशन कैसा होगा, वो कौन सा हो गया, वो हो गया कमिंग टुगेदर, है ना, कि एक साथ आए, है ना, एक साथ आए, एक साथ आए, डिसीजन लिया, वो छोटे छोटे जो यूनिट्स थे वो किस में चेंज हो गए, बड़े यूनिट में हो गए, है ना। तो ये हो गया पहला, है ना, कि यहाँ से आए, एक साथ आए, मिले और बना लिए एक बड़ी यूनिट। दूसरा क्या होता है, अच्छा इसमें इसके जो और कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि इसमें ये जो सब यूनिट्स होते हैं ना, ये जो सब यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स, ये मोर पावरफुल होते हैं, इनके पास पावर ज्यादा होता है, ये क्या होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं, है ना, इनके पास क्या होता है, पावर ज्यादा होता है। अभी जब हम दूसरा देखेंगे तो उसमें उनके पास इतना पावर नहीं होता, बस इसमें क्या है कि इनके पास पावर ज्यादा होता है, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं, है ना, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं, है ना। तो ये जब इस तरीके से कि एक साथ आ करके डिसीजन लेते हैं और ऐसे करते हैं, बिगर यूनिट में चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर। तो पहला हो गया जो यहाँ का था, पहला वो कौन सा सिस्टम है, कमिंग टुगेदर। अब दूसरा से क्या है ना, कि दूसरा तरीका हमें देखना है। तो दूसरे तरीके में क्या होता है कि एक जो बड़ी कंट्री होती है ना, एक जो लार्ज नेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो एक लार्ज नेशन है ना, जो एक लार्ज नेशन है, ये क्या करेगी, ये डिसाइड करेगी, है ना, ये डिसाइड करेगी कि ये अपने पावर को, है ना, ये अपने पावर को स्टेट्स में डिवाइड कर दे। ये बड़ी कंट्री खुद ही डिसाइड कर रही है ना, क्योंकि हो सकता है कि टाइम का ये डिमांड हो। तो बड़ी कंट्री क्या कर सकती है, जब बड़ी कंट्री, है ना, बड़ी कंट्री कोई है, लार्ज नेशन है, उसने खुद डिसाइड किया कि पावर को स्टेट में, है ना, अलग अलग स्टेट में, है ना, कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। वहां पे क्या था, वहां पे छोटे छोटे स्टेट्स आते थे और खुद आ करके, है ना, एक बड़ा यूनिट बनाते थे। यहाँ पे जो बड़ी कंट्री है वो खुद जा करके क्या कर रही है, छोटे छोटे यूनिट्स में अपने पावर को डिवाइड कर दे रही है। अब ऐसे में क्या देखने को मिलता है हमें, कि यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास क्या होता है ना, कि जब बड़ी कंट्री अपने पावर को छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स में डिवाइड कर दे, तो ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर, है ना, इसको हम बोलते हैं होल्डिंग होल्डिंग टुगेदर। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं
होल्डिंग टुगेदर, है ना। है क्या लिखा गया भाई, चलो ऐसे लिख देते हैं, होल्डिंग टुगेदर। अब यहाँ से दो तरीके के फेडरल स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गए कि बैलेंस ऑफ पावर कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से। एक हो गया लार्ज नेशन जब डिसाइड कर ले कि वो खुद क्या करेगी, कि वो लार्ज नेशन खुद ही डिसाइड कर ले कि वो पावर को क्या करेगी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये एक अलग तरीके का हो गया क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। तो ये हो गया दूसरा मेथड। पहला वाला क्या था, पहला वाला क्या था, पहला था कमिंग टुगेदर, दूसरा क्या हो गया, होल्डिंग टुगेदर। अब जैसे पहले वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो ये ज्यादा पावरफुल थे, कौन, जो सब यूनिट्स थे। बट फेडरल में जो ये होल्डिंग टुगेदर है ना, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें गायब हो गया क्या, नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है ना, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, यानी कि जो लार्ज अथॉरिटी होती है, ये ज़्यादा पावरफुल होती है ना, ये पावरफुल होती है किससे, स्टेट से। ये पावरफुल होती है किससे, स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होती है ना। अच्छा यहाँ पे क्या था कि लगभग सभी को बराबर पावर एक तरीके से हम देख सकते हैं मिले, बट है ना इसमें, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबको एक ही जैसा पावर मिलेगा ऐसा नहीं है। किसी स्टेट को पावर ज़्यादा भी मिल सकता है, किसी स्टेट को पावर कम भी मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहली चीज़ हो गई कि सेंट्रल अथॉरिटी ज़्यादा पावरफुल होती है, दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है पावर का, है ना। यहाँ से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है पावर का। और जो नेक्स्ट है इसकी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये होते हैं कि किसी ना किसी स्टेट को क्या हो सकता है, स्पेशल पावर भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टेट्स के पास स्पेशल पावर भी हो सकता है ना, स्पेशल पावर भी हो सकता है। यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे क्या है, स्टेट अथॉरिटी भी पावर रखती है ना, है ना। यहाँ पे क्या है, स्टेट अथॉरिटी भी पावर रखती है। अब अगर इंडिया के सेंस में देखो तो इंडिया के सेंस में अगर आप देखो तो क्या सभी स्टेट को बराबर पावर है, ऐसा नहीं है। कश्मीर जैसे स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस भी मिला हुआ था, है ना। तो ऐसे में क्या है कि हमारे यहाँ जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से अलग, ऐसे बेल्जियम का भी है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब होल्डिंग टुगेदर की हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि बड़ी यूनिट खुद ही डिसाइड करती है कि वो अपने पावर को छोटे छोटे स्टेट्स में, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अपने पावर को डिवाइड कर देगी। अब उसका अलग स्ट्रक्चर हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो है ना स्पेशल स्टेटस भी हो सकता है, वहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, स्टेट पावरफुल ज्यादा होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस, है ना, बिल्कुल। अब यहाँ से हमें क्या समझ आया ओवरऑल कि देखो फेडरलिज्म दो तरीके से, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से हो सकता है ना। एक हो सकता है कमिंग टुगेदर, एक हो सकता है कमिंग टुगेदर, और एक हो सकता है होल्डिंग टुगेदर। ये दो तरीके के हो गए, कमिंग टुगेदर और एक हो गए होल्डिंग टुगेदर। तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, है ना, कि फेडरलिज्म कितने तरीके से बन सकते हैं। तो दो क्लियर हो गए होंगे, है ना। जैसे एक यूएसए का है, एक इंडिया का है, दोनों के अलग अलग नेचर होते हैं। यूएसए वाला जो होता है उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो एक साथ आते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, क्यों, जिससे उनकी सिंगल आइडेंटिटी और उसके बाद सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीजें पे ध्यान में रख के उसमें जो सब यूनिट्स होते हैं वो ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं। बट ये जो होती है ना दूसरी होल्डिंग टुगेदर, इसमें इंडिया की टाइप की जो होती है उसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये दो तरीके के हमें क्या मिलते हैं देखने को फेडरलिज्म में, है ना। दो तरीके के नेशंस बनते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर।